नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली 5 बेस्ट सब्जियों के बारे में जो हर किसान नहीं करता है। आपको ये 5 सब्जियां जरूर करनी चाहिए। आप सभी को पता होगा जो नॉर्मल फसल होती है उससे कई गुना ज्यादा फसल हमारी सब्जियों की पैदावार में होती है और वही किसान नहीं करते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सही अच्छी तरीके से पैदावार कर ले जाते हैं जो कि सब्जियों में करते हैं। आज की वीडियो में जानने वाले 5 ऐसी बेस्ट सब्जियों के बारे में जो अक्टूबर महीने में लगाई जाती है। सही समय चल रहा है। अगर अभी तक आपकी भूमि खाली पड़ी, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो 5 में से एक सब्जी को आपको जरूर करना चाहिए जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा पैसा देने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सब्जी की, वो है दोस्तों ब्रोकली। सर्दियों के सीजन में उगाई जाने वाली ब्रोकली एक नंबर 1 है क्योंकि सब्जियों में छोड़िए इसे मेडिसिन में भी उपयोग में लाया जाता है। आप जाइए किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको ब्रोकली मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें जो विटामिन होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और विटामिन जिस चीज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उपयोग भी उस चीज का ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है सारी चीजें एक ही चीज में मिल रही है तो उसे लोग ज्यादा खरीदेंगे और उसका रेट भी ज्यादा रहेगा। यानी ब्रोकली का नॉर्मली रेट रहता है 100 रुपए केजी और उसका हाई रेट तो और ज्यादा ही रहता है। कम से कम रेट की बात कर रही हूँ मैं, वो कम से कम 100 रुपए केजी रहता है। अभी का जो रेट चल रहा है 200 रुपए केजी चला है ब्रोकली का रेट, क्योंकि ब्रोकली में ज्यादा पोषक तत्व है, मैंने बताया था, इसी कारण से ये हाई रेट में बिकती है। अगर आप फसल करते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो आपको 100 रुपए केजी नहीं तो आपको 50 रुपए केजी के हिसाब से थोक में मार्केट में इसका रेट मिल जाएगा जो कि अन्य फसलों से कई गुना ज्यादा है। जहां आप अपनी फसल को 10-20 रुपए केजी बेचते हो, वहां से कई गुना ज्यादा है कि 50 रुपए केजी आप अपनी फसल को बेच रहे हो और कम समय में ताजा फसल जा रही है और अच्छे रेट में बिक रही है। अब जानते हैं दूसरी है फूल गोभी। जैसे कि आप सभी को पता है सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली सब्जी है फूल गोभी। अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन इतना अच्छा मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा आपको रेट मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड फूल गोभी की रहती है। चाहे वो पराठे हो, सब्जी हो, चाहे अचार हो, फूल गोभी की सारी चीजें बनती हैं और सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है सर्दियों में। तो आप फूल गोभी की खेती की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी फूल गोभी की खेती करने के लिए। नंबर 3 की वो है दोस्तों जुगनी। यानी जुगनी की खेती एक ऐसी खेती है जो एक ऐसी सब्जी है जो आपको अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। ये 2 कलर में आती है, एक हरे कलर में, दूसरी पीले कलर में। जो वीआईपी लोग होते हैं, जो सिटी के लोग होते हैं, अगर आप सिटी में बेचने के लिए बना रहे हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं या सिटी में बेचने के लिए अगर आप उगा रहे हैं, तो आपको पीले कलर की तरफ जाने चाहिए। आप गाँवों देहात में, छोटे से कस्बे में, गांव में सेल करोगे तो हरे कलर की तरफ जाना चाहिए। ये 2 कलर में आते हैं, मैंने बता दिया। जो वीआईपी लोग होते हैं पीले कलर में खरीदते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हरे कलर में खरीदते हैं। आप देख लीजिए आपको किस कलर में उगानी है। मैं आपको इसके रेट की बात करूं तो हमेशा डिमांड में रहता है और इसके साथ अगर आप कोई और फसल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मिर्च वगैरह वगैरह बहुत सारी फसलें इसके साथ कर सकते हैं। यानी इसके साथ 3 फसल कर सकते हैं। अब जानते हैं हम नंबर 4 फसल के बारे में जो कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली बन सकती है दोस्तों, वो है मूली। मूली एक ऐसी फसल है जो कि आप सभी को पता होगा 30 दिन में मंडी में पहुंच जाती है। यानी 30 दिन के अंदर आप इसे सेल कर सकते हैं मार्केट में ले जाके। पैदावार की तो बात छोड़िए दोस्तों, पैदावार तो बम्पर होती है। सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली, सबसे कम समय में पैदावार देते हैं, यही एक सब्जी है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। देखिए मूली ऐसा नहीं कि सिर्फ मूली का अचार भी बनता है, मूली की सब्जी भी बनती है, मूली का बहुत सारे उपयोग में मूली ली जाती है, इसलिए इसका रेट भी हाई रहता है। 10 रुपए केजी भी अगर आपकी मंडी में जाती है तब भी आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। एक चीज आप ध्यान रखना, ज्यादा लेट इसकी बुवाई ना करें। अगर अभी बो रहे हैं, अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, अभी आप बो रहे हैं तो अच्छा समय है। आप नवंबर में, दिसंबर में इसकी फसल ना करें क्योंकि उस टाइम पे इसका रेट लो रहता है, जिससे आपको कुछ भी मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा। अब अगली फसल की बात करते हैं जो कि नंबर 5 और लास्ट फसल है दोस्तों, तो गाजर एक ऐसी सब्जी है जैसे आप सभी को पता होगा सर्दियों का सीजन आने वाला है और सर्दी में गाजर का हलवा ना हो तो सर्दी किस बात की। यानी गाजर का हलवा रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, किसी भी शादी पार्टी में कहीं भी जाइए तो हर जगह डिमांड रहती है गाजर की। जब भाई गाजर नहीं होगी तो हलवा कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है गाजर की डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। जहां गाजर का उत्पादन कम होता जा रहा है वहीं डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत में आज आप देखोगे तो गाजर का उत्पादन सिर्फ 4% बढ़ रहा है और गाजर की डिमांड है वो सिर्फ 10% बढ़ रही है। तो आप देखिए उत्पादन कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो आपको गाजर की तरफ जाना चाहिए। गाजर के बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं, सिरप भी बनते हैं, गाजर का हलवा भी बनता है, गाजर की सब्जी भी बनती है। आप सभी को पता है बहुत सारे उत्पादन है जो कि गाजर से ही रिलेटेड है। अगर नंबर 6 जो मैं आपको ट्रिप में बता रही हूँ वो खीरा। अगर आप अपनी फसल करते हैं, इन 5 में से कुछ भी करते हैं, तो इसकी जो बाउंड्री होती है ना, जो मैट बोलते हैं, उस पे आप खीरे की खेती कर सकते हैं जो कि आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको डबल मुनाफा मिल सकता है।
ये 5 ऐसी फसलें थी, 5 ऐसी सब्जियां थी जो आप अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं। किसी फसल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये जानना है कौन सी दवाई कैसे क्या है, सारी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।